यूटी लद्दाख इंतजामिया ने 2 दिनों के अंदर 2 रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिए। गैर मुल्की सयाह लेह और करगिल की पहाड़ियों पर फंसे हुए थे। उन सयाहों को इंडियन एयरफोर्स के चॉपर की मदद से बहिफाजत वापस लाया गया। 2 इटली के शहरियों को नननकुन करगिल से रेस्क्यू किया गया, जबकि एक इस्राएली शहरी को मार्खा वैली से रेस्क्यू किया गया। मार्खा वैली ट्रैकिंग के लिए काफी मशहूर है। दो दिन से हमें कुछ टूरिस्ट का 2-3 जगहों पर इनको कोई अल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से तो कई इनको ऐसे इश्यूज आ रहे थे कि वहाँ फंसे हुए हैं। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे वर्ती डिवीजनल कमिश्नर की तरफ से हमें आदेश आया कि उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो हमने अपने सबसे पहले तो हमारे पास पवन हंस के जो हेलीकॉप्टर्स है उनके ज़रिए हमने कोशिश किया, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे ये टूरिस्ट फंसे हुए थे, इसलिए हमें काफ़ी दिक्कत आ रहे थे। तो हमने इसके लिए हमने एयरफोर्स का जो चॉपर्स है उनका हमने सपोर्ट लिया। तो एयरफोर्स की तरफ से हमें तुरंत जब भी हमें एयरफोर्स का ज़रूरत पड़ते तो हम अप्रिशिएट करते हैं एयरफोर्स की तरफ से। कभी उन्होंने ना नहीं किया और हर वक्त हमारे मदद के लिए वो तत्पर तैयार रहते थे। तो आज कल के डेट पे भी हमने कुन जो हमारा पीक है उसके लिए हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तो ये जो टूरिस्ट थे काफ़ी मतलब ऊंचाई पे थे, तो उसकी वजह से हमारे हेली जो इसका एक कैपेबिलिटी होता है, तो पवन हंस वाले जो है ये वाले कर नहीं पा रहे थे, तो हमने एयरफोर्स के ज़रिए किया। लेकिन एयरफोर्स का भी इनका भी कैपेसिटी लिमिट है, तो वहाँ पर भी इनको भी मुश्किल हो रहा था। तो हमने जो हमारे जो UTDRF की जो SDRF की टीम है और हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स वहाँ पर है, तहसीलदार वगैरह है और मेडिकल टीम है, तो उनको हमने रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए इनको ड्यूटी पे लगाया था। तो उस वक्त उन्होंने कोशिश करके उनको बेस 3 से बेस 2 से बेस 1 तक लाने की कोशिश किया। तो उस कोशिश में क्योंकि ये सारे एल्टीट्यूड सिकनेस के टूरिस्ट थे, तो जब हमने नीचे इनको लाया तो इनका हालत काफ़ी सुधार आया। तो हमें लगा कि इन्होंने भी जो टूरिस्ट है उन्होंने भी हमें ये बताया कि अब इनको ये हेली सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसी हिसाब से हम अपना एम्बुलेंस जो करगिल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वर्ती ड्यूकम की तरफ से जब आदेश हुआ, तो हमने सारा वहाँ पर ये इंतज़ाम किया। तो वहाँ पर हमने एम्बुलेंस और ये जो पुलिस वाले और मेडिकल वाले इनको टीम को लगा के इनको हमने रेस्क्यू करके अभी करगिल में हमने लाया है। दूसरा हमें कल और एक हमें इशू आए थे, तो स्क्यू मार्का साइड में निमलिंग साइड में भी ऐसा ही इशू आए थे। तो उसमें ये हुआ था सर कि जो टूरिस्ट है उनका लोकेशन जो है ना वो चेंज हो रहे थे, क्योंकि उनको भी साथ हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहे थे। तो वो बहुत मतलब कम समय में ये हमें उन्होंने एकदम हमारे जो वर्ती डॉकम के डायरेक्शन पे, तो उन्होंने एकदम ऑपरेशन शुरू करके इनका सर्च ऑपरेशन करके उनको रेस्क्यू करके ले लाया और उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया। और ये जो टूरिस्ट है वो भी अभी ठीक ठाक है और हमारे डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में यहाँ रखा हुआ है। आखिर में मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ एयरफोर्स का, जो जिन्होंने हमेशा हमें मदद किया। और आज तो जो चॉपर्स हमने चलाए थे वो हमने सुना है वो ऐसी जगह पर उन्होंने विदाउट लैंडिंग इन्होंने जो टूरिस्ट को इन्होंने रेस्क्यू किया। तो ये बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है। तो ये सिविल और मिलिट्री एयरफोर्स के एक लेजेंड के ज़रिए ये सारी चीज़ हो रहा है।